अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह है और मेडिकल डॉक्टर हूँ और करंटली जामिया रशीद के कुलियत शरिया डिपार्टमेंट के थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ह्यूमन एवोल्यूशन से मुतालिक है कि अगर हम दावा सर्कल्स में देखें तो इसमें 3-4 किस्म की अप्रोचेज़ हमें नज़र आती हैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। एक तो मॉडर्निस्ट मुतजद्दिदीन की जो अप्रोच है, जो आयात और कुरान मजीद को खींच तान कर इनके अंदर हम आहंगी जाहिर करते हैं। दूसरी साइंटिफिक रेफ्यूटेशन वाली अप्रोच है और तीसरी फ़िलोसॉफिकल अप्रोच है, यानी मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म वाली। तो आपसे आपको ओपिनियन जाना था कि इनमें से इफेक्टिव आप किसको जानते हैं, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच पे भी एतराज़ किया जाता है कि उनमें माइनॉरिटी ओपिनियन लिया जाता है साइंटिस्ट का, जबकि कंसेंसस उनका एवोल्यूशन के होने पर है। अगर इस्लाम पे माइनॉरिटी ओपिनियन को लेके एतराज़ किया जाए तो हम नहीं लेते। भाई का बहुत अहम सवाल है कि जो एवोल्यूशन के बारे में जिस डार्विन थ्योरी है कि हम इंसान बंदर से आए और ये कुरान मजीद के खिलाफ है, तो भाई साहब पूछ रहे थे कि 3 तरीके होते इसको अप्रोच करें। एक लोग जो एवोल्यूशन को पूरा सही मानते और घुमा फिरा के बोलते भाई ठीक है कुरान से टकराता नहीं, और दूसरा तरीका है फिलोसफिकल बात करना, और तीसरा साइंटिफिक एविडेंस को जो साइंटिस्ट कहते उसको दूसरा एविडेंस देना और प्रूफ करना कि ये साइंटिस्ट गलत है और कुरान सही है। 3 अप्रोच है। मैं मानता हूं आखिरी अप्रोच में कि मेरे नज़दीक, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व फ्रॉम एप इज नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट अकॉर्डिंग टू मी। ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये हाइपोथेसिस है मेरे नज़दीक। मैं जानता हूं कि अभी पहले तो बहुत कम साइंटिस्ट, कुछ दौर था कि ज़्यादा साइंटिस्ट मानते थे डार्विन में, बाद में कम हो गए, फिर बड़े ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन आज की तारीख में भी पहले ऐसा था कि अक्सर अगर आप पूछेंगे 1 to 1 तो अक्सर अग्री नहीं करते थे। मैं चंद साल पहले की बात करूं, लेकिन अभी आप करेंगे, लास्ट जो मैंने सर्वे किया था, तो जो लोग मानते हैं कि डार्विन थ्योरी सही है और कुरान से नहीं टकराती है, और वो शुरू में करते नहीं टकराती, एंड में बोलते हमें सिर्फ एक चीज पे एतराज है कि हम बंदर से नहीं बने ना, वही तो बात पे डिस्कशन हो रहा है। तो पूरा घुमाते 1 घंटे का लेक्चर देते डार्विन थ्योरी सही है, और आखिरी में बोलते भाई सब चीज सही लेकिन हम बंदर से नहीं बने। मैं बोला भाई साहब पहले बोलो ना ये, और बहुत से लोग मेरे दोस्त है, दाई है, मैं उनसे बोलता हूं भाई आप पहले बोलो, मैं कोई तरह से शुरू में तकदीर के बोलो आप बंदर से नहीं बने, फिर आप डार्विन थ्योरी को सपोर्ट करो। डार्विन थ्योरी की कई चीज सही है कि एवरी लिविंग क्रीचर इज मेड फ्रॉम वाटर, कुरान भी कहता है। कुरान में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में लिखा है अवलम यरलज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानत रतक़न व जअलना मिनल माइ कुल्ली शैइन अफ़ला व जअलना मिनल माइ, हमने सब चीज पानी से बनाई। तो डार्विन थ्योरी की कई चीज सही है, लेकिन बुनियादी चीज तो सही नहीं भाई। बुनियादी चीज तो मंदिर से नहीं बने भाई। तो इसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है उस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट बन के काफी, मेरे पहले आंसर जो आप देखेंगे 96 का ओल्ड आंसर था, मेरे दावा ट्रेनिंग का रिफाइंड आंसर है, लेकिन एंड से मैं नहीं मानता हूं कि हम मंदिर से बने, क्योंकि वो बुनियादी कुरान के खिलाफ है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे नहीं, वो पहले वो जिन ने बोले कि पहले लोग थे तो पहले भी थे बंदर, ये सब फिलोसफिकल नहीं, कुरान है, हदीस है। अभी तक के ये कहना कि हम ये डार्विन थ्योरी 100% सही है, गलत है। आप जरा रिसर्च करो, खाली जाओ यूएसए में कितने लोग डार्विन को मानते, 25% से ज्यादा नहीं मानते। 25% माशाअल्लाह, 10% भी माने तो मैं कुरान को, 100% भी माने तो मैं छोड़ूंगा कुरान को। तो 25% बहुत है। नहीं डॉक्टर यू आउटडेटेड, अरे भाई मैं डॉक्टर हूं, तुम इंजीनियर है भाई, ये मेरा फील्ड है। तो आप आके बोलते मैं इंजीनियर हूं, मैं ये बताता हूं, और बड़ा डायलॉग मारते। मतलब आप यूएसए के ना, आप गूगल करो, यूएसए में 25% अभी भी मानते कि हम बंदर से नहीं बने। मुसलमान को छोड़ो, चुप,
तो अपने लेक्चर में बोलते हैं आप मुसलमान भड़को मत, हमको मानना चाहिए डार्विन थ्योरी में, डार्विन थ्योरी सही है, ये जो बाकी दाई आपको बेवकूफ बना रहे, ब्ला 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 ब्ला, आज दुनिया तरक्की कर चुकी है, झूठ बोल रहे। पूरे स्टैटिस्टिक रखो ना दुनिया के सामने। तो बहुत से लोग बोलते जाकिर भाई वो शेख ने क्या जवाब दिया, वो शेख का जवाब कैसा है? मैं बोला गलत है, मैं नहीं मानता हूं। और वो बोलेंगे भी ओ मैं वो कुछ दाई गलत है, डॉक्टर नाइक गलत है, मैं तो किसका नाम लेता नहीं, कौन खराब है। तो मेरे नजदीक अभी भी जो कुरान की आयत है वो बिल्कुल हमें वैसा ही लेना चाहिए। हम मंदिर से नहीं बने, अभी तक एस्टैब्लिश फैक्ट ना, कुछ मिलते जाते ऊपर नीचे। डार्विन बिग बैंग एस्टैब्लिश है, लेकिन किस तरीके से बिग बैंग हुआ उसमें डिफरेंसेस है। तो कुरान की जो आयत है सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 की, के कायनात एक थी, वो अभी तक के बिग बैंग के 100% करेक्ट थे। वो बिग बैंग में ये पता चलेगा कितने बिलियन ईयर्स पहले थी, वो अलग बात है। तो कुरान में कहा नहीं निकले कितने बिलियन ईयर्स पहले आदम अलैहिस्सलाम थे, वो बाइबल से टकराएंगा। बाइबल के अंदर लिखा आदम अलैहिस्सलाम 6000 साल से थोड़े कम थे, समझे ना? तो प्रॉब्लम है फिर, हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके फॉसिल जो मिलने दो, तो बाइबल से टकराती है बिल्कुल से। डार्विन से आप देखेंगे फॉसिल हमें मिले 10 मिलियन ईयर्स पहले, कुरान में कहा डेट नहीं लिखा गया। तो जो बाइबल से मिलती है कुछ चीज मिलती है, कुछ चीज नहीं मिलती है। और कुरान और हदीस में लिखा है कि बल्लिगोने वाला आया, एक आयत भी पेश करो। और आप नसारा और यहूदी की किताबों को अगर टकराते नहीं तो इस्तेमाल कर सकते, टकराते नहीं तो इजाजत है। तो जब भी कोई भी दूसरी किताब मजहबी किताब मिलेंगी, जो एक जमाने में हम कहते हैं कि इंजील वही है, लेकिन ये बाइबल इंजील नहीं है, ये बाइबल है इंसान की लिखी हुई, इंजील नहीं है। तो ये बाइबल में से जो चीज कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि अल्लाह का कलाम है। जो टकराती है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो नहीं टकराती है सच भी हो सकती गलत भी हो सकती, ये उसूल है शरिया का। तो जहां तक कि डार्विन थ्योरी है, वी अप्रोच साइंटिफिक। और अब मेरा लेटेस्ट आंसर, लेटेस्ट मतलब अभी तो पुराना हो गया, जो लास्ट हर साल अपडेट करना मुश्किल है, 2016 में क्या था। तो मेरा आंसर जो देखेंगे, जो पुराने वीडियोस में है वो डिफरेंट है, और नए वीडियोस में उसमें न्यू एविडेंस है। इंशाल्लाह भी नया रिसर्च करके और एक नया आंसर होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हमें कुरान के आयत और हदीस पे पूरा यकीन है जो सही है, और बहुत सी चीजें हमें पता चलती बाद में। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैंने इससे पहले बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया, और अभी मैं जामिअतुल रशीद कुलियत शरिया साल सोम का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये है कि मॉडर्न फ़िलासफ़ी में जिसका हम देखते हैं कि जब क्लर्जीमैनशिप से लोग बाहर निकले और स्केप्टिसिज्म के बारे में सोचना शुरू किया, जब इस चीज़ को उन्होंने सोचना शुरू किया तब उन्होंने दुनिया में तरक्की शुरू की है। और हमारे जिस तरह कि आपने अभी थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा अहमियत का बयान की है, हम लोग अभी तक उसी चीज़ से फंसे हैं। और सेकेंडली, जबकि हमारे इस्लाम में बहुत सारी थाट्स ऐसी होती हैं जो प्री डिटर्मिन्ड होती हैं, तो पहले से प्री डिटर्मिन्ड थाट्स को लेके मैं एक तख्लीकी जहन कैसे रख सकता हूँ। और चूँकि हमारे यहाँ अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं हुई, जब वो इनोवेशन नहीं हुई तो मैं जो भी कोई नया इकदाम उठाने जाता हूँ या कदम उठाने जाता हूँ, उसके बारे में पहले से याद जाता है कि फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम दुनिया में तरक्की कैसे करेंगे? भाई साहब का अच्छा सवाल है। वो कह रहे कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हम देखते हैं कि कितनी तरक्की करते, लेकिन जब नई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते फतवे लगते हराम है, सही है, नहीं है, गलत है। अगर आप देखेंगे साइंटिफिक हिस्ट्री को, जो 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस, मतलब अंधेरा का दौर। 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी हिस्ट्री कौन कहते? यूरोपियन कहते हैं कि डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुसलमान चोटी पे थे, और इस पे तकरीर दिया मैंने। 8वीं सदी, 9वीं सदी में जब वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस, हम दुनिया में तरक्की नहीं कर रहे, उस टाइम अगर आपको साइंस के बारे में साइंटिस्ट बनना है तो आपको अरबी जानना फर्ज होता था। तो कई गैर मुस्लिम
साइंस की तहकीक करने के लिए अरबी सीखते थे। और आप अगर जाएंगे और मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, कौन है? गेबर, गेबर वेस्टर्न नाम, जाबिर है, जाबिर इब्न हय्यान। उसने ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल लफ्ज किधर से है? अल्कोहल जो शराब, अल्कोहल की शराब, अल्कोहल OH किधर से है? अरबी लफ्ज से अलगुल। ट्रिग्नोमेट्री को किसने इजाद किया? मुसलमान। आप देखेंगे इब्न सीना, एविसीना, इब्न सीना, मेडिकल बुक, राजी, लिस्ट आपको मिलेंगे 8वीं 9वीं 10वीं सदी में जो हमारे साइंटिस्ट थे। मेडिकल स्मॉल पॉक्स का इजाद किसने किया? ट्रीटमेंट किसने किया? बुक्स, कानून, डॉक्टर के लिए कानून की 2 वॉल्यूम जो थे वो आपको पढ़ना ही चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया? हम तरक्की नहीं करे। क्यों? पहले हम कुरान और हदीस के करीब थे। जब कुरान और हदीस के करीब थे हम दुनिया के चोटी पे थे, तादाद में कम थे हम। अभी तादाद में तो ज्यादा है हम, 25%, 2 बिलियन। झाग की तरह, अल्लाह के रसूल कहते झाग की तरह। क्या फायदा? लोग झपटने के लिए ठहरे, क्योंकि हम कुरान और हदीस को दूर जाए। जितना दूर जाएंगे उतना हम दुनिया में भी नीचे जाएंगे। तो अगर हम कुरान पे और रिसर्च करें और वो उल्मा की बात माने जो सही है बनिस्बत हराम है हराम, सबूत होना चाहिए, हम शरिया को फॉलो करना चाहिए, जो उल्मा फतवा देते उसे मानना चाहिए। लेकिन कोई भी सही उल्मा कभी भी टेक्नोलॉजी से आपको रोकेगा नहीं। सही उल्मा कभी नहीं रोकेगा। अगर कुछ गलत है रोकेगा। रिबा गलत है, गलत है। रिबा के बिना धंधा नहीं करते तो बेवकूफ लोग जो बोलते हैं। जितने टॉप 500 वर्ल्ड की कंपनी ऑल आर डेट फ्री है, टॉप कंपनीज। तो जो हर एक फन में अलग आलिम है। आज की तारीख में इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है मुफ्ती तकी उस्मानी, नंबर 1 दुनिया में। आपके वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के माहिर है। और हामिद हसन जिसने मैंने कहा था उनका इंतकाल हो गया, उनने कायम की थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मैं माशाल्लाह उनके बहुत करीब था, काफ़ी घंटे गुजारे इस्लामिक इकोनॉमी में बात करने। माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ भी मैंने काफ़ी वक्त गुजारे। ये लोग इस्लामिक इकोनॉमी माहिर है। अभी कोई दूसरा फतवा बोलेगा ये हराम हराम, अरे भाई आपके पास है कोई दलील? और हनफी फिक जो है इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बेस्ट फिक है। जो हनफी उलमा ने जो किए तहकीक इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी की इज्जत सब जगह है दुनिया में। इवन सऊदी जाएंगे तो इज्जत है, क्योंकि हनफी फिक ये सच है भाई। मैं कभी डरता नहीं सच बात कर रहा। क्यों मैं इनको प्रेस क्या, चारों अम्मा की इज्जत करता हूं मैं। तो हमें ये देखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूं क्या नहीं हूं कि पाकिस्तान में और इस्लामिक केवल होना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है इधर, लेकिन मलेशिया में अभी मलेशिया कंपटीशन नहीं हो रहा, नहीं तो आप बोले ऑफिस से वीडियो वायरल हो जाएगा। नहीं, लेकिन मलेशिया पाकिस्तान का कोई इतराज नहीं लेगा। इंडिया पाकिस्तान में इतराज होता है तो मलेशिया का बोल सकता हूँ मुफ्ती साहब। मलेशिया में जो प्रैक्टिकल इस्लामिक बैंकिंग है बहुत अच्छी है। वहां नंबर 2 शेख दाऊद बकर, वो नंबर 2 आते वो मलेशिया में। लेकिन प्रैक्टिकल इस्लामिक बैंकिंग जो मलेशिया में वो और आम है। यहाँ मैं पूछ रहा था, कौन कह रहा था 23%, कौन इस्लामिक बैंकर कह रहा था कि 23%, वो भी अच्छी बात है, 23% ऑफ द बैंकिंग इज इस्लामिक बैंकिंग। मलेशिया में और ज्यादा तादाद है। हालांकि मलेशिया में 63% मुसलमान है, तो वहां कम होना चाहिए ना। वहां गैर मुस्लिम भी इस्लामिक बैंकिंग करते। तो यहाँ मुसलमान 95-97% मुस्लिम है पाकिस्तान में। तो यहां क्यों? उल्मा आपके पास है, टेक्नोलॉजी है इस्लामिक बैंकिंग की, तो क्यों? तो खाना का गड़बड़ है ना। तो हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो नहीं जानते बोलते अरे इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग ऐसा ही चाहिए, यहाँ से खाओ एक है। तो मैं बोला भाई आपको इल्म में तो क्यों बात करते भाई? मुझसे बोलते और वो क्या समझते कि मैं हाँ मिलाऊंगा, क्योंकि जाकिर को समझ साइंटिफिक है, सूट बूट टाई वाला। बोलते ये तो इस्लामिक बैंकिंग बकवास है,
बोले कौन बोलता है? तो मैं जब आवाज खोलेगा तो उधर डर जाते। मैं बोला भाई आपको नहीं पता तो क्यों मुंह खोल रहे भाई? क्या आपने पढ़ी इस्लामिक इकोनॉमिक्स? नहीं पढ़ी तो क्यों बोल रहे? क्यों अपने आप को जहन्नम में डाल रहे? क्या मुफ्ती है क्या? हाँ बोलो, मुझे समझता है जायज है, खाली हाँ ये अलग बात है क्या बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे मुसलमान को बेवकूफ बनाते, वो सही है, लेकिन देयर इज समथिंग लाइक इस्लामिक बैंकिंग रूलिंग है। तो आप लोग अगर, मुझे पता है इज्जत बहुत है मुफ्ती तकी उस्मानी की है माशाल्लाह, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। अभी अगर 25% बोले तो यहाँ 25%, यहाँ से ज्यादा परसेंट हो जाएगा इस्लामिक बैंकिंग का। मैं तो बेस्ट बोलता हूँ भाई, लोन लो ही मत, बेस्ट है, ना रहेंगी बांस ना बजेंगी बांसुरी। लोन लेने का तो इस्लामिक बैंक से लो अगर मजबूरी है तो, लोन नहीं लेना बेस्ट है, मजबूरी है तो इस्लामिक बैंक से लो। तो इस तरीके से एक एक पहलू पे अगर हम तवज्जो दे और पूरा माशरा एक होगा, और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए आपको, आपको सपोर्ट के लिए आप अगर शुरू करते हैं तो आप बड़ी मिसाल के तौर पे मुझे नया जवाब मिलता है, मैं हमेशा कोई भी देता हूं। तुम देखो इस्लाम का उसूल है कि अगर एक आलिम फतवा देता है, अगर वो सही है तो उसे 2 सवाब, गलत है तो भी 1 सवाब। आलिम आम आदमी नहीं। अभी आलिम के मतलब हर फन में अलग अलग आलिम है, हदीस का आलिम मुहद्दिस है, तफसीर का आलिम मुफस्सिर है, तो आलिम। तो मुझे अगर कोई ऐसा जवाब मिला जो नया जवाब मिला तो मैं क्या करता हूँ, आई गो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन आलिम, वो आई थिंक मैं उससे पूछता हूँ सही है क्या, हाँ सही। तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया, टिक सर्टिफिकेट देते नहीं, मतलब मैं पूछा हूँ 2-3 आलिम से जो मेरे नजदीक खाई है, फिर मैं जवाब देने लगता हूँ। तो मैं कोई भी, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक आलिम का जवाब ले सकता हूँ, लॉजिकल दिखाऊं, वो ठीक है। वो दाई का काम क्या है, आलिम से सीखे, उसे पैलेटेबल हजम कराए आम पब्लिक को। इस्लामिक बैंकिंग के अगर आलिम लोग जो मशहूर है, जिसको फैजल अवार्ड मिला है, मैं उनको जानता हूँ, इंडियन है, दो इंडियन को फैजल अवार्ड मिला है, किंग फैसल अवार्ड फॉर इस्लामिक बैंकिंग। एक है छापरा, उमर छापरा, और एक इंडिया के आई थिंक शेख निजामुद्दीन। वो जब मेरे तकरीर सुने इस्लामिक बैंकिंग के, डॉक्टर जाकिर यू आर सो स्ट्रिक्ट, उनको फैसल अवार्ड मिला, मुझे नहीं मिला, उसके मुझे अलग मिला, सऊद ऑफ इस्लाम। तो मैं मेरी लेक्चर दिया, भाई सही है क्या, बोलते यू आर टू स्ट्रिक्ट। मैंने ये नहीं पूछा मैं स्ट्रिक्ट क्यों हूं, मैंने ये पूछा क्या मैंने सही है क्या। तो बोलता है भाई यू आर लॉजिकल, यू आर ट्रू, बट यू आर टू स्ट्रिक्ट। मेरा सवाल है कि मैंने लेक्चर दिया हूं इस्लामिक बैंकिंग पे, बराबर, इसमें कुछ गलतियां क्या, बोलो। बोलते आप बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं स्ट्रिक्ट होना गलत बात है, मैं तो कहता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट हूं ना, मैं फंडामेंटल को पूरे जी जान से फॉलो करता हूं। तो अगर आप उस फन के आलिम नहीं हैं तो आपका फर्ज होता है कि आप आलिम से पूछो। तो आपको टेक्नोलॉजी पे जाने का है तो ऐसे आलिम से पूछो जो लोग उनकी इज्जत करते, उनसे बात करो, उनको फतवा जाहिर करने दो, क्या अलाउड है, सेफ, हाँ कि नहीं। तो ये बोलना है कि सारे उलमा आपको टेक्नोलॉजी रोकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप किधर हिंदुस्तान में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, माशाल्लाह अच्छे उलमा आपके पास है, आप सऊदी में जाओ, कुछ नहीं परहेज करके बोले करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो, ये भी हिकमत है। करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो, क्योंकि फतवा अलग होता है, तकवा अलग होता है। एक होता है भाई जरूरी है, तो हमारे मकासद शरिया में अलाउड है, फतवा तो नहीं सकते, लेकिन करो मतलब वो आलिम ने आपके सिर पे हाथ रखा है, आप उससे फतवा मत लो, आप समझे ना। तो कुछ ऐसे पेचीदा सवाल होते हैं दावती मैदान में, तो आपको जरूरी है कि जो उस फन का माहिर है, लाइक मेडिकल कुछ किया तो ऐसे आलिम से पूछो जो मेडिकल डॉक्टर भी है और शरिया भी जानता है, आप समझे। तो आप अगर शुरू करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस में लो, हो सकता है वो आपको 2-3 राय बोलेंगे, उसकी बात मान लो, मे बी आपका 100% 80% तो काम हो जाएगा ना, नहीं मुझे 100% करने का, 80% तो करो। तो इस तरीके से हमें साथ में लेके चलना थे, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ होगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।